तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप के एक ऐसे क्रेजी एआई फीचर के बारे में जो रिसेंटली ही फोटोशॉप एंड एडोबी ने रिलीज किया है, विच इज कॉल्ड हार्मोनाइज जनरेटिव फिल रिमूव बैकग्राउंड। एंड बहुत सारे और फीचर्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं एडोबी फोटोशॉप में, बट हार्मोनाइज एक ऐसा फीचर है जिससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल बैकग्राउंड्स हैं, आपको उन प्रोडक्ट्स एंड बैकग्राउंड्स को मर्ज करना है, कंपोजिट बनाना है बेसिकली। वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है इस एआई के थ्रू, एंड एवरीबडी इज हैविंग द एक्सेस ऑफ हार्मोनाइज एआई फीचर नाउअडेज। सो इसको यूज किस तरीके से करते हैं, क्या यूज केसेस हैं, एंड क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, इंक्लूडिंग द जनरेटिव फिल फीचर एज वेल। अगर कहीं भी कोई भी चीज मिसिंग है तो हम जनरेटिव फिल का यूज करके उस इमेज को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल मेक अ कंपोजिट इमेज जिसमें आप देखोगे कि कैसे परफेक्ट लाइटिंग फोटोशॉप इज मेंटेनिंग, एंड जो भी रिजल्ट वो दे रहा है उसको यूज करके आप अपने लिए पोस्टर्स, बैनर्स, कंपनीज के लिए, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसे पोस्टर्स, बैनर्स कैसे डिलीवर करोगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स सी हाउ इट इज एग्जैक्टली डन। तो बिफोर गोइंग टू द फोटोशॉप, लेट्स प्रिपेयर आर डॉक्यूमेंट्स, आर फोटोज जो मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ, और आपको भी मैं बताता हूँ कि कैसे आप ऐसी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि एक फैशन पोस्टर किस तरीके से डिजाइन होता है, और जिसमें बैकग्राउंड एंड मॉडल की इमेज आप ब्लेंड करते हो ऑल टुगेदर, जिसको कंपोजिट बोलते हैं अगेन। एंड उसके बाद आप टाइपोग्राफी वगैरह यूज करके कंप्लीट पोस्टर बनाते हो, एंड ऐसे ही मूवीज के पोस्टर भी बनते हैं। तो सबसे पहले यू नीड टू गो टू unsplash.com। अनस्प्लैश एक कंप्लीटली फ्री इमेजेस डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट है, वेरी पॉपुलर, सब जानते ही हैं। यहाँ पे मैंने सर्च करा है एक मॉडल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव टू डाउनलोड दिस इमेज, मुझे यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है, एंड आई कैन डाउनलोड एनी साइज़ जो मुझे चाहिए। आप 4K में डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लार्ज साइज़ डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी, एंड मुझे एक चाहिए नियॉन बैकग्राउंड। तो पहले ट्राई करते हैं कि एक नियॉन बैकग्राउंड एंड एक ऐसी इमेज को कैसे फोटोशॉप ब्लेंड करता है, जिसमें लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नियॉन लाइट में ब्लू, रेड ऐसे लाइट्स होती हैं। तो वो लाइट मॉडल के या फिर जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के एजेस में पड़ती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, टीडियस प्रोसेस होता है अगर आप उसको मैनुअली करने जाते हैं। सो लेट्स सर्च फॉर नियॉन बैकग्राउंड। और तो मुझे कुछ जैसा सिटी स्केप जैसा चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक दिस एज वेल, एंड और भी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो नियॉन सिटी स्केप। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है, तो आई एम गोना यूज दिस इमेज एज वेल। मैंने यहाँ पे ये इमेज ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस इमेज ओनली। सो नाउ लेट्स ओपन फोटोशॉप एंड लेट्स सी हाउ वी हैव टू डू इट। तो जैसे ही आप ओपन करोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस इंटरफेस, वी आर सून गोइंग टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप सीरीज ऑफ फोटोशॉप, हाउ यू हैव टू यूज इट। कंप्लीट ट्यूटोरियल एंड कंप्लीट कोर्स हम फोटोशॉप का स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर यू आर कनेक्टेड विद दिस चैनल सो दैट वो सारी वीडियोस आपको मिल सके, ठीक है। सो आई विल क्लिक ऑन ओपन हेयर एंड लेट सेलेक्ट द इमेजेस दैट वी हैव डाउनलोडेड। सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड, जो इमेज हमने सेलेक्ट करी थी, वो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इमेज है मेरे पास एंड इसी में मुझे बनाना है। तो सबसे पहले आई, ठीक है, तो ये इमेज यहाँ पे ओपन हो गई है, एंड अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिख के आते हैं। बट सब्जेक्ट से पहले आई वॉन्ट इट टू बी क्रॉप्ड थोड़ा कुछ अच्छे रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल 4:5 के रेशियो में आई वॉन्ट इट टू बी क्रॉप्ड, ठीक है। ओके, फाइन। सो नाउ दिस इमेज इज क्रॉप्ड। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट की इमेज लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। यू कैन जस्ट ओपन योर फोल्डर एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, सिंपल इमेज आ जाएगी, ठीक है। एंड जैसे ही आप बाहर क्लिक करोगे, ये इमेज ऑटोमेटिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आती है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर आपको आता है तो ठीक, अदरवाइज कोई बात नहीं। ऑटोमेटिकली ही ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें इमेज आपकी फटेगी नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। सो इफ़ यू सी इन दिस इमेज, ये पर्सन की इमेज थोड़ी सी यहाँ पे क्लिप्ड है, यानी क्रॉप्ड है, पूरी इमेज नहीं है। बट आई वॉन्ट फुल लेंथ इमेज, ताकि हम इस स्ट्रीट में, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हाइड दिस आउट, मैं यहाँ पे, ये मॉडल यहाँ पे ऐसे स्टैंडिंग रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम इस इमेज के आइकन पे डबल क्लिक करेंगे, सो दैट वी कैन एडिट दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एंड इसको यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे इमेज को। अब किसी भी इमेज को एक्सपैंड करने के लिए, जिसको हम जनरेटिव फिल बोलते हैं, उसको करने के लिए पहले तो हम जूम आउट करेंगे इस इमेज को। ज़्यादा हो गया, ठीक है, सॉरी, या ठीक है। और यहाँ पे आपको क्रॉप टूल लेना है। क्रॉप टूल में आपको जितना भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, तो कोई भी इमेज है उसको एक्सपैंड करने के लिए हम सबसे पहले क्रॉप टूल लेंगे। क्रॉप टूल में लेने के बाद आपको रेशियो जो लॉक्ड है उसको फ्री कर देना है। रेशियो पे सेलेक्ट कर दो ताकि आप फ्रीली इसको मूव कर सको। आई वांट दिस कि यहाँ तक रहे, एंड इसके नीचे मुझे जितना भी चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे तकरीबन पूरी इमेज चाहिए, ठीक है।
तो मैंने यहाँ तक एक्सपैंड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जनरेटिव एक्सपैंड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप जनरेटिव एक्सपैंड पे क्लिक करोगे तो आपको एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने के लिए एक विंडो ओपन होगी, छोटा सा इनपुट बॉक्स मिलेगा वेयर यू कैन राइट योर प्रॉम्प्ट। तो फॉर एग्जांपल आई राइट फुल लेंथ इमेज ऑफ दिस पर्सन एंड आई क्लिक ऑन जनरेट। तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमको मिला है। एट फर्स्ट हमको यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन मिले हैं, तो वी विल ट्राई। एक ये है वेरिएशन, एक ये वेरिएशन है, एक ये ओके, ये यहाँ पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दे दिया इसने। ओके ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। आई थिंक दिस वन इज गुड। थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है, बट एनी टाइम वी कैन प्रॉम्प्ट इट अगेन इन ऑर्डर टू गेट बेटर रिजल्ट्स। बट आई थिंक यहाँ तक सही है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज बाहर क्लिक कर दो एंड आई एम गोइंग टू लीव इट एज इट इज एंड जस्ट प्रेस कंट्रोल एस सो दैट कि ये सेव हो जाए। एंड जैसे ही सेव करने के बाद वापस से उस फाइल में आओगे, यू विल बी एबल टू सी दिस काइंड ऑफ इमेज यहाँ पे प्लेस हो गया है, यहाँ पे प्लेस हो गई है। इसमें हमने जनरेटिव फिल का भी यूज़ कर लिया। नाउ आई वांट टू रिमूव द बैकग्राउंड, तो सिंपली यहाँ पे आपको रिमूव बैकग्राउंड का आइकन मिल जाएगा। फोटोशॉप में बहुत बढ़िया से एकदम यू हैव इट हैंडी। जस्ट क्लिक ओवर हेयर एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स द बैकग्राउंड विल बी कंप्लीटली रिमूव्ड। एंड नाउ अब यहाँ पे देखो ये बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। इसमें जो एजेस हैं इस इमेज की वो कितनी ही रफ है एंड इट इज नॉट मैचिंग एट ऑल टू द बैकग्राउंड। बहुत ही अलग लग रहा है, ठीक है। एंड दिस इज वेयर दैट हार्मोनाइज फीचर विल वर्क। तो यहाँ पे सिंपली इस इमेज को सेलेक्ट करके वी विल रिड्यूस इट टू आर लाइकिंग, कहाँ पे इस पर्सन को प्लेस करना है, जहाँ पे भी आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू वांटेड समथिंग लाइक दिस, सो फॉर एग्जाम्पल आई प्लेस दिस पर्सन ओवर हेयर एंड आई वांट कि ये पर्सन की इमेज एंड लाइटिंग कंप्लीटली मैच हो जाए बैकग्राउंड की। तो अब यहाँ पे रियल मैजिक स्टार्ट होता है। आपको सिंपली इस पर्सन की इमेज सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हार्मोनाइज। जैसे ही आप हार्मोनाइज पे क्लिक करोगे, इट इज गोइंग टू डू द रियल मैजिक एंड जस्ट क्लिक वंस एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स, आई थिंक इट इज गोइंग टू टेक 5 to 6 सेकेंड्स। एंड अभी यहाँ पे आप देखना कि कैसे लाइटिंग मैच हो जाएगी, कैसे पूरा इन्वायरमेंट पता ही नहीं चलेगा आपको कि दिस इमेज इज एक्चुअली सेपरेटली प्लेस्ड। एंड देयर यू गो, यू हैव अ परफेक्टली मैच्ड इमेज विद प्रॉपर लाइटिंग। कंपोजिटिंग हैज बीन डन बाय AI itself and within the Photoshop, and you can edit it and you can see the edits as well. So this was the before and this is the after. This was the before, this is the after. And if you want, I can also click over here, reduce the opacity a little bit. अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है ये, तो मैं थोड़ी सी opacity कम कर दूंगा, something like up to 80%. And if I undo it, now I think this is pretty good, right? अगर मैं इसको hide करता हूँ, now you see a huge difference, right? Shadows has been created and सिर्फ ऐसे ही shadows नहीं create हुई। if you properly see कि light पीछे साइड से आ रही है, ठीक है। अगर मैं hide करूँ इसको, तो the light is coming from the car lights, ठीक है। तो इसीलिए जो shadows create हुई हैं वो फ्रंट की तरफ हुई हैं। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ रैंडमली कंपोजिटिंग हो गई है। कलर ग्रेडिंग, कंपोजिटिंग जो भी हुई है वो प्रॉपर इन्वायरमेंट के हिसाब से हुई है एंड दिस इज प्रीटी गुड एंड आई हैव ट्राइड इट कपल ऑफ टाइम्स। दिस ऑलवेज गिव्स क्रेजी रिजल्ट्स। अब इसके यूज केस क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपको किसी रेस्टोरेंट के लिए बैनर बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है, कोई मूवी पोस्टर बनाना है, वहां पे आप जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट को रखना है, जो भी बैकग्राउंड आपको चाहिए, आप उसको प्लेस करो एंड नाउ एंड द रेस्ट विल बी डन बाय AI। आपको रेस्टोरेंट के लिए कुछ बनाना है, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स, अपने रेस्टोरेंट के जो भी डिशेस वगैरह है वो प्लेस करो, अपने रेस्टोरेंट का बैकग्राउंड प्लेस करो एंड एवरीथिंग विल बी जस्ट ऑन योर टेबल्स। एंड देन अगर आपको किसी भी फैमिली फोटो में अपनी फोटो लगानी है या किसी और की फोटो लगानी है, देन डायरेक्टली यू कैन डू इट ओवर हेयर एंड नाउ यू कैन टर्न दिस इमेज इनटू अ गुड लुकिंग बैनर एंड आई थिंक दिस इज प्रीटी मच हाई क्वालिटी। कुछ ऐसा भी नहीं है कि क्वालिटी लूज हो गई है। तो अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। तो देखो, कोई भी AI फीचर अगर आता है, कोई भी AI टूल आता है, वो कितना भी पावरफुल हो, उसके लिमिटेशंस तो होते ही अगर आप ह्यूमन से कंपेयर करोगे। तो आप देखो 30-40% काम AI से ऑटोमेट कर सकते हो, बट स्टिल 60% काम आपको करना पड़ेगा एज अ डिजाइनर when it comes to delivering projects for clients, making conversions for their business, generating revenue और making human friendly designs। तो इसके लिए आपको principles आने चाहिए, आपको knowledge होनी चाहिए टूल्स की। इन AI टूल्स को प्रॉम्प्ट करना आना चाहिए, हाउ टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स एंड देन इन रिजल्ट्स में से कैसे उसको ब्रांड के लिए कन्वर्टिंग कैंपेन में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज द थिंग दैट फ्यूचर ग्राफिक डिजाइनर्स आर गोइंग टू डू एंड तभी आपकी वैल्यू रहेगी। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वी आर सून गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग फोटोशॉप, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।